हाय। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1990 से 2023 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे आंसर सही। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम 2023 का पेपर देख लेते हैं। 2023 का पेपर जो है उसमें हम देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा है जो कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। तो इसका जो आंसर है वो है बी, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर सिंचाई और फिर कटाई। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया। तो ये यूएन ने घोषित किया था। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष यूएन ने घोषित किया था। निम्न में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। कौन सा ये हॉटस्पॉट नहीं है भारत में। तो भारत में जो है वो है हिमालय, सुडालैंड, पश्चिमी घाट। हिमालय है, सुडालैंड है, पश्चिमी घाट है और अंडमान निकोबार है, ये चार है। नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ ये हॉटस्पॉट नहीं है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्न में से इसरो का कौन सा अभियान गया था। आदित्य L1 गया था। आदित्य L1 ए आंसर सही है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। कौन कौन से कार्यक्रम है। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है, फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम है, एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल है। जो डी है वो आंसर नहीं है। भारत सरकार का ये राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, ये एक सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मुख्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधित सेवा है। अतः चौथा जो विकल्प है वो गलत है। निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थिर कौन सा होता है। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, सी आंसर सही है इसका। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो ये कीटनाशक नहीं है। कीटनाशक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। कागज होता है, भोजन और पादप अपशिष्ट होते हैं, कास्ट और सेल्यूलोज होते हैं। ठीक है, मतलब जो जीवों द्वारा नष्ट हो जाता है वो कीटनाशक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे समझा जा सकता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है निम्न से उच्च पोषण स्तर पर होता है। इसे हम किससे समझते हैं। तो इसे हम समझते हैं ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ से। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझते हैं हम कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी डिक्लाइन है वो कैसे होता है। ठीक है, ऑक्टियोक्लास्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ऑक्टियोक्लास्ट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, तो जो ऑक्टियोक्लास्ट है वो हड्डी टूटने से संबंधित है। हड्डी टूटने से संबंधित है। क्लास्ट वैसे भी कैल्शियम से बनता है जो हड्डियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑक्टियोक्लास्ट जो हड्डी टूटने से संबंधित है। बोन्स फ्रैक्चर। जो 10वां क्वेश्चन है वो है ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण संबंधित है, नॉइस पॉल्यूशन से ग्रीन मफलर। ठीक है, जो 11वां क्वेश्चन है वो विच डिस्ट्रिक्ट इन एमपी शोड द हाइएस्ट इम्प्रूवमेंट इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर द रिपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार हुआ है। किस में हुआ है सुधार। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो अलीराजपुर है। अलीराजपुर में बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। 12वां क्वेश्चन है हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020। ठीक, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा। ठीक है, तो जो 12वां है इसका आंसर कौन सा रहा।
तो इसका आंसर है कि मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म में मध्य प्रदेश को कौन सा, तो अचीवर्स, एमपी वॉज रेटेड एज अचीवर्स। ठीक है, डी आंसर सही है। 13 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इन ऑर्डर ऑफ देयर decennial population growth rate during 2001 to 11 as per the 2011 census. Arrange from the lowest to highest. मध्य प्रदेश के निम्न जिलों को 2011 के जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। निम्नतम से उच्चतम। ठीक है, तो जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी उससे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि में हमें ये करना है। तो सबसे कम हुई थी अनूपपुर में, फिर हुई थी बैतूल में, बी आंसर है इसका। सबसे कम अनूपपुर में, फिर बैतूल में, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टंटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशरीज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के जो भी लाभार्थी हैं उनको नए उद्योग व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति कराना जो है टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य, जो कि सितंबर 2022 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य हो गया। 15 क्वेश्चन है, विच सिटी इन एमपी हैज़ ए क्लस्टर डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड अलाइड प्रोडक्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। किस शहर में है। ट्रांसफार्मर संबंधित है ग्वालियर में। ट्रांसफार्मर संबंधित जो क्लस्टर है वो कहाँ है, ग्वालियर में। ठीक है, जो 16 क्वेश्चन है वो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है। हाई कोर्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। इसका बी है 62 वर्ष। ठीक, 62 ईयर्स एंड 62 वर्ष। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्युनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड। भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया था। नगर पालिका कानून को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संशोधित किया था और एक नया भाग 9 क जोड़ा गया था, 9A। ठीक है, 74th अमेंडमेंट। भारत में स्थानीय एसोसिएशन का जनक कौन थे। स्थानीय एसोसिएशन के जनक लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। 19 क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इन द स्टेट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। ठीक है, इसका जो निर्णय करता है, डिसीजन कौन करता है, तो ये डिसाइड करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। सी आंसर है इसका। ठीक है, ये आर्टिकल 110 के अनुसार है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो अध्यक्ष इसका निर्णय अंतिम होता है, अध्यक्ष का निर्णय। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। Who among the following was the first speaker of the MP Legislative Assembly। ठीक है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। ये 1956 से 1967 तक मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर है जिनका कार्यकाल 2023 से शुरू हुआ था वर्तमान में। तो अभी हम इसमें BC क्वेश्चन करेंगे, आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें करेंगे। थैंक यू।